गाइस, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं शिनचैन और नोबिता बड़े होके कैसे दिखते हैं और उनके फ्रेंड्स कैसे दिखते हैं और वो कौन सी जॉब करते हैं बड़े होके। और चलिए देखते हैं, और इस वीडियो का क्रेडिट जाता है वर्दी फैक्ट को। और चलिए देखते हैं नोबिता, शिनचैन एंड उसके फ्रेंड्स बड़े होकर कैसे दिखते हैं, उनका नेचर कैसा होता है और सबसे मेन वो क्या जॉब करेंगे। कैसे कई कैरेक्टर जो जॉब करना चाहते थे उससे भी बढ़िया जॉब करते हैं, तो वहीं पर कई कैरेक्टर्स का डार्क फ्यूचर है। आज की इस स्पेशल वीडियो में हम यही जानने वाले हैं, तो पॉपकॉर्न उठा लो और खाते खाते इस वीडियो को एंजॉय करो। सबसे पहले हम इस वीडियो का स्टार्ट अपने प्यारे सिग्मा शिनचैन से करते हैं। ठीक है, तो शिनचैन गैंग में सबसे पहले बात करते हैं कजामा की, क्योंकि ये भाई हमारे कासुकाबे डिफेंस ग्रुप का कैप्टन जो रहा। पिछली वीडियो की बात याद नहीं है? अगर याद नहीं है तो फिर से एक बार देख लेना, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। यार कजामा ही वो पर्सन भी होता है जिससे कि शिनचैन की फ्यूचर वाइफ की शादी भी होने वाली थी। ऐसे ये बंदा बचपन से स्मार्ट और इंटेलिजेंट तो होता है, लेकिन साथ ही साथ इसकी एक ऐसी भी साइड होती है जिसके बारे में उसके दोस्तों को भी नहीं पता होता। पता है ना आपको वो डॉल वाली कहानी? गाइस, ये डॉल को मतलब पसंद करता है और अपने दोस्तों को बताता नहीं है कि ये इसको पसंद करता है, और इसके सारे कार्टून्स देखता है। ठीक है, उसके दोस्त तो देखते हैं और वो डिस्कशन भी करते हैं, बट ये नहीं करता उनके बीच। तो बचपन से ही कजामा एक बड़ी कंपनी का प्रेसिडेंट बनना चाहता था, लेकिन फ्यूचर में हमें दिखाया जाता है कि जब दोस्ती की बारी आती है तो एक सुंदर दुल्हन के साथ मिलने वाले प्रेसिडेंट के पोस्ट को भी वो ठुकरा देता है। समय पर लालच के तौर पर उसका दिमाग भी घूम गया था, बट जब उसने खुद के छोटे वाले वर्जन को देखा तो उसको भी अपने बचपन की सारी बातें याद आ जाती हैं। अब देखो, उसके बचपन में हमें कई बार ये दिखाया गया है कि बाकी बच्चों से हटकर वो सिर्फ किंडरगार्टन में नहीं पढ़ता है, बल्कि वो अपने फ्री टाइम में कई सारे ट्यूशंस भी करता है, जो कि ये हमें बताने के लिए काफी है कि कैसे शिनचैन और दुल्हन वाली मूवी में जहाँ पर मसाओ और नैनी अपने फ्यूचर में बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल कर रहे होते हैं, तो वहीं पर कजामा एक कंपनी का टॉप डायरेक्टर बना। तो गाइस, वो बहुत ट्यूशन लेता था, बहुत कुछ करता था और अलग से भी करता था। हाँ, बट उसमें थोड़ी बहुत गंदी आदतें थी, लेकिन वो दिखाता नहीं था जल्दी से रहता है। तो अब बात करते हैं सबसे शांत और समझदार बच्चे यानी कि बोचैन की। यार इसकी यूनिक नाक के साथ इसको पत्थरों से कितना ज्यादा लगाव होता है, ये तो हम सबको ही पता है। एंड यू नो, ये स्टोन इसने गाइस अलग अलग पत्थर इकट्ठे कर रखे थे, उसके पास कलेक्शन था, आपने देखा हो। कलेक्टर होने के साथ साथ बड़ा होकर एक इन्वेंटर भी बनना चाहता था, और सिर्फ इन्वेंटर ही नहीं, एक बहुत ही जीनियस इन्वेंटर। और शिनचैन दुल्हन मूवी में भी हमें यही दिखाया गया है कि एक बहुत ही बड़ा इन्वेंटर बनता है, और इकलौता ही वो बच्चा होता है जो कि अपने ड्रीम को। गाइस, एक चीज देखी, इसके बड़े होकर इसकी नाक चली गई, मतलब कि जो है इसकी लटकी रहती थी, इसको ये घुमाता था अपने नाक, परफेक्टली अकॉम्प्लिश करता है। देखो, बचपन से ही बोचैन बहुत ही शांत और समझदार लड़का था। कितनी भी पैनिक वाली सिचुएशन हो, वो कभी भी घबराता नहीं था। बोलने के लिए तो ग्रुप लीडर कजामा था, लेकिन एक्चुअली में अगर कोई कूल लीडर था तो वो बोचैन था, यही था। और हमें इसके टैक्टिकल स्ट्रेटजीज के बारे में कई सारे एपिसोड्स में दिखाया गया है, लाइक जहाँ पर सभी हार मान जाते हैं वहाँ, बट बाद में बोचैन आता है गाइस। मतलब सब हार मान जाएंगे, लेकिन बाद में आता है बोचैन, और तब तक तो वो शांति रहता है बंदा, पर ये बंदा कोई ना कोई सॉल्यूशन लेकर आ ही जाता है। और अगर तुम्हें याद होगा तो शिनचैन दुल्हन वाली मूवी में यही मेन समय पर आकर के शिनचैन की मदद करता है। जो बचपन के एक एपिसोड में दिखाया गया था कि जब इसके नाक से निकलने वाला म्यूकस नहीं रहता है तो ये बेचारा अपनी बैलेंस नहीं बना पाता है और पैनिक भी कर जाता है। लेकिन यारो, जब ये बड़ा होता है तो हमें दिखाया जाता है कि इसके नाक से म्यूकस गायब हो जाती है, और फिर भी ये बंदा सलमान खान वाली तेरे नाम की जुल्फे लेकर अपने दोस्तों की मेन समय पर जान बचाता है। अब देखो, ये हमने बचपन से ऑब्जर्व किया है कि बाकी बच्चों के मुकाबले बोचैन के पेरेंट्स बोचैन पर ज्यादा ध्यान नहीं। मैंने बोचैन के पेरेंट्स तो बहुत कम देखे हैं गाइस कार्टून में। आपने नोटिस किया हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, क्योंकि बोचैन, कजामा, इन सब के पेरेंट्स ना बहुत कम देखे गए हैं। मतलब देखे गए हैं पार्टीज वगैरह में, उसकी मम्मी वगैरह, डैड वगैरह भी बहुत कम देखे गए हैं, दिया करते थे, इसलिए शायद इसके वजह से उसको उनकी याद तो आती थी, लेकिन ये चीज उसे और भी ज्यादा मोटिवेट करती थी एक इन्वेंटर बनने के लिए और एक अच्छा समझदार इंसान बनने के लिए। अब देखो, ये बड़ा होकर कुछ ऐसा दिखता है, इसका नेचर लगभग चेंज नहीं होता और एक बड़ा इन्वेंटर भी बनता है। गाइस, बढ़िया तो दिख रहा है, बट इसकी नाक चलेगी। अगर इस समय इसकी नाक हो तो बहुत वियर्ड दिखेगा ये। और भाई, ये बड़ा होकर अकेले रहकर भी इन्वेंशन भी ऐसे ऐसे किए हैं जिनका कि कोई जवाब ही नहीं है। लाइक एक ऐसा रिमोट जो कि टोनी स्टार्क की तरह किसी भी टीवी स्क्रीन पर तुम्हारा वीडियो प्ले कर सकता है। ऑल टाइम एक्टिव 360 डिग्री स्लोमो कैमरा जो कि तुम्हें पल पल की सारी जगहों की खबरें देता है। और सबसे मेन ये रोबोट नंबर 28, भाई क्या ये मेन समय पर मेन विलन से फाइट करके शिनचैन को भी बचाता है। यू नो, हमारे पेरेंट जिस शर्मा जी के बेटे की बात करते हैं, लगता है बोचैन बड़ा होकर वही बनेगा। वही है बिल्कुल। अब देखो, हम जितने भी बच्चे लोग की बात कर रहे हैं उनका बड़ा होकर कुछ ड्रीम था, कुछ सपने थे, कुछ उम्मीदें थी इस दुनिया से, लेकिन अगर उनमें सबसे बढ़िया किसी का सपना था तो वो था हमारा प्यारा शिनचैन। शिनचैन था बच्चा ही बने रहना।
अब देखो, अगर हम सिंचन की पर्सनैलिटी की बात करें ना, तो उसकी पर्सनैलिटी बचपन से ही बहुत ही ज्यादा यूनिक थी, जो कि बड़ा होकर भी चेंज नहीं होता। हमें मूवी में भी यही दिखाया गया कि वो बहुत ही ज्यादा केयर फ्री, बहुत ही ज्यादा मस्तीखोर और बहुत सारी शैतानियां करता है। मतलब पूरे एपिसोड में जितने भी एपिसोड इसके देखे, बड़े होके भी छोटे होके, मतलब पूरा मस्त है भाई, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं। चाहे दुनिया इधर से उधर हो रही है, चाहे भाड़ में जाए, कोई टेंशन नहीं लेनी। और भाई उसके भी ऊपर उसका ह्यूमर, इवन जब बहुत ज्यादा टफ टाइम भी रहता है तो वो भी लोगों को हंसाते ही रहता है। और मूवी में भी हमें यही दिखाया गया है कि सिंचन की इसी पर्सनैलिटी की वजह से हमी को भी उसे पसंद करती है। और भाई थैंक गॉड कि बोचन के जैसा उसके बड़े बड़े बाल नहीं दिखाए गए थे। नहीं तो भाई तुम ही सोचो कि सिंचन उस हेयर स्टाइल में जब अजीब लगता है यार, में ऐसा दिखा करता था तो बड़ा कैसा दिखता। अब देखो, मूवी में उसे जैसा भी दिखाया गया मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यार उसके फेस को क्यों छिपाया गया था भाई? अगर सारी कैरेक्टर्स की फ्यूचर फेसेस, जॉब्स, नेचर ये सब को दिखा रहे थे तो कम से कम सिंचन का भी तो दिखाना चाहिए था। सिंचन के नेचर के अलावा नहीं हमें उसके लुक्स के बारे में कुछ पता है, न ही उसके फ्यूचर के जॉब के बारे में। ऐसा लग रहा है कि अगर सिंचन की फ्यूचर मूवी में अगर कोई सबसे ज्यादा सीक्रेट कैरेक्टर, गाइस पूरे फ्यूचर हो या फिर ये पास्ट हो, प्रेजेंट हो, सिंचन हर जगह मजे ही लेता हुआ आया। मतलब कोई जॉब नहीं, कुछ नहीं, पैसा तो है ही, बस मजे लेने हैं उसको पूरे कार्टून में। है तो वो हमारा फ्यूचर का सिंचन ही है। और यारो इस चीज को सिर्फ सिंचन में ही ऐसा नहीं किया गया है, बल्कि डोरेमोन की मूवी में भी नोबिता का कुछ ऐसा ही केस है, जिसको कि अभी हम लोग आगे डिस्कस भी करने वाले हैं। लेकिन हाँ, एक बात मैंने जरूर ही सिंचन के बारे में ऑब्जर्व कर लिया कि सिंचन चाहे जैसा भी हो, कासुका ग्रुप में उसने नैनी और मसाओ की काफी ज्यादा मदद की है, क्योंकि ये पांचों जैसे ही फ्यूचर में अलग अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं, जहाँ कजामा और बोचन खुद को संभाल लेते हैं, तो वहीं पर नैनी और मसाओ की काफी ज्यादा हालत टाइट हो जाती है। अब देखो, ये तो हम जानते हैं कि ग्रुप में अगर कोई सबसे ज्यादा डरता था तो वो हमारा प्यारा मसाओ ही था। लेकिन तुम चाहे मसाओ में कितनी भी खामियां निकाल लो, एक चीज इसमें कि वो बचपन से ही बहुत ही अच्छा था, वो था कार्टून या बोलूं एनिमे के मांगास बनाना। और इसलिए भी वो बड़ा होकर एक मांगा आर्टिस्ट बनना चाहता था। लेकिन जब फ्यूचर में हमने उसे देखा तो लिटरली भाई वो एक टूटी फूटी शॉप में अपने फ्यूचर की बैंड बजा रहा था। उसने जब फ्यूचर में जाकर अपनी मतलब गाइस मांगा में इसका करियर ही खत्म हो गया और छोटी सी बस वो बनवाई तो उसके सिर्फ 3 ही कॉपी बिके थे। और वो हर टाइम में जो भी नए सक्सेसफुल मांगा आर्टिस्ट होते हैं उनकी बुराई कर रहा होता है, जो कि वो अपने बचपन में, क्योंकि खुद का तो वायरल हुआ नहीं, 1-2 ही वायरल हुआ और बाकी की बुराई कर रहा है, वो कभी भी नहीं किया करता था। तो इसलिए अगर नेचर वाइज देखा जाए तो अगर कोई कैरेक्टर सबसे ज्यादा बदला है तो वो मसाओ ही था। मसाओ का कैरेक्टर में फ्यूचर की हार्श रियलिटी को भी बताता है, जहाँ पर कई बच्चे अपने पैशन को फॉलो करते हैं और अपने डर की वजह से जब अपना 100% नहीं दे पाते हैं तो फिर वो बहुत ही ज्यादा निराश हो जाते हैं और अपने फ्यूचर को डेंजर में डाल देते हैं। सो इसलिए यारो, जब भी कोई तुम्हारा बड़ा ड्रीम हो तो उसमें तुम्हें 100% देना चाहिए, फिर चाहे वो पढ़ाई हो या फिर एक मांगा आर्टिस्ट बनना। अब कुछ गाइस ये भी हो सकता है कि आप 2 चीज रखो, कि अगर एक चीज आपका पैशन वाला और एक चीज आपकी जॉब वाली, 2 चीज लेके चलना चाहिए गाइस। मतलब एक में नाकामी मिली तो एक तो चलेगा ना, मतलब एक चीज तो होगी, ठीक है। ऐसा ही केस हमें नैनी के फ्यूचर के बारे में भी देखने के लिए मिलता है, जहाँ पर नैनी बचपन से एक बड़ी सेलिब्रिटी बनना चाहती थी। तो हाँ, वो शुरू से ही मतलब कि अपने आप को बड़ा दिखाती थी, कोई भी गेम वगैरह हो, कुछ भी हो। मैंने ये चीज नोटिस करी थी उसमें, मतलब कि मैं क्वीन बनूंगी, मैं हीरोइन बनूंगी, तुम सब मेरे नौकर वगैरह। फ्यूचर में वो बस एक खड़ूस टीचर बनकर रह जाती है। अगर तुमने गौर किया होगा तो वो बचपन में घर घर भी इसलिए खेला करती थी ताकि वो अपनी एक्टिंग को और भी बेहतर बना पाए। लेकिन फिर पता नहीं वो शायद अपने एरोगेंट नेचर या फिर चीजों को टालने की वजह से एक अच्छी एक्ट्रेस नहीं बन पाती है। और भाई एक्ट्रेस तो छोड़ो, जो इसका एक और सपना था कि बड़े कंपनी के प्रेसिडेंट से शादी करने का, उसमें भी यार इसको निराशा ही हाथ लगती है। लेकिन भाई देखो, ये फ्यूचर में चाहे जितने भी अलग हो गए हों, मुझे एक बात जो इनकी बहुत ही अच्छी लगी थी वो ये थी कि जब सिंचन को मेन समय पर जरूरत पड़ी थी तो ये दोनों ही स्कूल वैन में बैठकर सबसे पहले आए थे, जो कि हमें ये बताने के लिए काफी था कि ये बाहर से कितने भी चेंज हो गए हों, लेकिन इनकी फ्रेंडशिप उतनी ही रही है। फ्यूचर में भी अंदर से बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। तो चलो अब बात करते हैं डोरेमोन के कैरेक्टर्स के बारे में। तो अगर सबसे पहले जियान की बात करें तो डोरेमोन की 3D में कुछ ऐसा, तो वहीं पर 2D में कुछ ऐसा दिखने वाला है। वैसे गाइस 3D वाला कितना मस्त दिख रहा है ना, ये देखो ये देखो गाइस कितना मस्त दिख रहा है। इसके बाल देखो और 3D में इसके दांत वात, पूरा गोरिल्ला ही दिख रहा है। गोरिल्ला तो है ही वैसे, बट गोरिल्ला बोलते तो ये चिढ़ जाता है, लेकिन ये देखो कितना मस्त दिख रहा है गाइस 3D में भी ऐसा। तो वहीं पर 2D में तो देख ही रखा है। वैसे तो हमारे 2D में इसकी छोटी सी मूंछ आ रखी है गाइस। एक पॉपुलर डीजे सिंगर बनना चाहता था, लेकिन उसने अपने परिवार की जिम्मेदारियों को समझते हुए बड़ा होकर एक सुपर मार्केट खोला। वहीं सुनियो बड़ा होकर 3D में कुछ ऐसा। गाइस 3D में देखो सुनियो कैसा दिख रहा है, मतलब बाल तो एकदम मैगी की तरह हो गए हैं इसके। ऐसा तो 2D में कुछ ऐसा दिखने वाला है। 2D वाला अच्छा लग रहा है। वहीं पर जॉब में अपने मतलब कि 2D वाले में इसकी मूंछ ऐसे ही 2 लाइन वाली। पापा के कॉन्टैक्ट्स की हेल्प से किसी बड़ी सी कंपनी का प्रेसिडेंट भी बनता है। वैसे डोरेमोन के कई एपिसोड्स में वो फैशन डिजाइनर। ये शुरू से ही अमीर था गाइस, किसका क्या कहना।
भी बनना चाहता था, बट कहीं ना कहीं ये भी सच है कि उससे ज्यादा वो कई एपिसोड्स में एक बड़ी कंपनी का प्रेसिडेंट भी बनना चाहता हाँ। था। पर भाई ये जो भी बने न, इसने अपने पापा मम्मी न मम्मी खुद की सर। नाक ऊंची की, इसकी नाक टेढ़ी की टेढ़ी ही रही। ये तो है। अब अगर आगे चलकर डेकिसुगी की बात करें डेकिसुगी। तो उसके छोटे वर्जन गाइस डेकिसुगी 3D में देखो छोटा वर्जन कैसा दिख रहा है, मतलब को तो एपिसोड के साथ मूवी में भी दिखाया गया है, लेकिन पता नहीं क्यों उसके 3D यंग वर्जन को दिखाया ही नहीं गया। अब जैसा कि हम जानते हैं कि वो बचपन से ही पढ़ाई में बहुत ही अच्छा होता है, हाँ। और उसको मार्स पर जाने का ड्रीम भी होता है। इसलिए हाँ। यारो कई मांगा पेजेस एंड रेयर एपिसोड्स में डेकिसुगी को बड़ा ओके। होकर एक एस्ट्रोनॉट की तरह दिखाया गया है, जहाँ अच्छा। पर वो जापान की तरफ से कई स्पेस मिशन भी कंप्लीट करता है, और जहाँ पर ओह। उसकी फ्यूचर वाइफ भी उसे मिलती है। अब अगर शिजुका के चाइल्ड ड्रीम की बात करें तो हाँ। कई एपिसोड्स में ऐसा दिखाया गया था कि वो भी बड़ा होकर नैनी की ही तरह किसी प्रिंस से शादी करना हाँ वो इनने ये चीज तो सोच रखी थी गाइस। चाहती थी। और एज वी नो वो प्रिंस हमारा नोबिता ही होता है। वैसे अगर वो चाहती तो शादी के बाद भी जॉब कर सकती थी, बट हाँ। अपने बेटे नोबिसुके को अच्छे से बड़ा करने के लिए वो हाउस वाइफ ही रहना पसंद। ओके तो वेल यारो अब फाइनली बारी आती है हमारे प्यारे नोबिता की। यारो नोबिता की बात करें तो क्रिएटर्स मेन कैरेक्टर तो नोबिता है गाइस, अब इसका देखते हैं। ने इसको लिटरली अभी तक का सबसे मिस्टीरियस कैरेक्टर बना करके रखा है। लाइक हाँ। दो फ्यूचर के मूवीज बनाने के बावजूद भी उसे बस एज अ सक्सेसफुल इंसान ही की तरह दिखाया गया है, लेकिन वो What? क्या जॉब करता है भाई से तो दिखाया ही नहीं गया। यही Like, हमें चीज। ये तो पता है कि नोबिता गाइस बस उसमें ये दिखाया गया कि वो डोरेमोन को ठीक करता है और वो साइंटिस्ट बनता है बहुत, लेकिन उसका जॉब क्या होता है, मतलब किसके अंडर में वो काम करता है, ये नहीं दिखाया गया। चीजों में लल्लू है, बट हाँ उसकी क्रिएटिविटी एंड शूटिंग स्किल्स का कोई भी हाँ। जवाब नहीं। एंड यू नो इसलिए मैंने शायद इमेजिन किया था कि वो कोई शूटर या फिर कोई क्रिएटिव फील्ड में जाएगा। अब जैसा कि तुम्हें पता ही होगा कि कई थ्योरीज में उसको जापान का सबसे बड़ा साइंटिस्ट बताया जाता हाँ। है, जो कि फ्यूचर में डोरेमोन को ठीक करेगा। ठीक करेगा। पर भाई ये भी बस एक थ्योरी ही है, क्योंकि इसके बारे में हमें मूवी में कुछ भी नहीं बताया गया था। पर हाँ ओह। एक एपिसोड में जब नोबिता के फ्यूचर वर्जन को 2D में दिखाया गया था तो हाँ। उसे एक इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी का एक नेचुरल रिसर्चर के तौर पर ओके। बताया गया था। एंड यू नो इसलिए तुम इस सीन में देख सकते हो कि कैसे बड़ा नोबिता नोबिसुके को कुछ फॉरेस्ट गाइस ये वाला एपिसोड देखा है, मतलब कि इसमें ना इसके पुराना टेस्ट पेपर होता है, ये मैंने देखा हुआ है। वेलफेयर के बारे में समझा रहा है। वैसे यारो तुमने कभी गौर किया कि डोरेमोन के आने से सिर्फ नोबिता की ही नहीं बल्कि एक और कैरेक्टर था या फिर थी जिसका कि फ्यूचर अच्छा हुआ था? जरा गेस करो। यस जैको। जैको। नोबिता से शादी करके 6 बच्चों को पैदा करने वाली थी, क्या? वहीं अब हाँ। वो एक सक्सेसफुल मांगा आर्टिस्ट बनती है। वैसे अगर तुम लोगों को इनके फ्यूचर के बारे में और भी डिटेल से वीडियो चाहिए हो, लाइक हाँ। इनके फ्यूचर में सिर्फ जॉब ही नहीं जॉब। बल्कि इनके बच्चे या फिर इनकी पत्नी या फिर और भी रिलेटिव, गाइस मेरे को तो नहीं लगता कोई कैरेक्टर अभी तक इसमें छूटा है, सारी कैरेक्टर हमने देख लिए हैं। गाइस अगर आपको भी लगता है कोई कैरेक्टर छूटा है तो कमेंट सेक्शन में बताएं, और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। और इस वीडियो का क्रेडिट जाता है व्हाट द फैक्ट को। और चलिए बाय बाय।